क्लास को पूर्णतः अगर आप देखते हैं तो इस सेशन में आपका पहला चैप्टर मैथ का कंप्लीट एकदम मिल जाएगा। आप चाहें तो नोट्स भी यहीं से बनाते हुए साथ ही साथ चल सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। और देखते हैं, अब तक हम लोगों ने 3 तक के विभाजिता का नियम समझ लिए थे, अब 5 का समझते हैं। तो 5 की विभाजिता का नियम क्या है ये समझें। अगर आपके कोई भी संख्या दिया जाए, अगर उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। बात समझेंगे ध्यान से एकदम। अगर इकाई अंक किसी संख्या का 0 हुआ या 5 हुआ तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। रूल यही है। जैसे पहला है 5 1 3 6 यानी कि 5136, लास्ट में क्या है 6, तो यह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 7830, लास्ट में क्या है 0 है, तो यह क्या होगा विभाजित होगा। इसी प्रकार से 6783, लास्ट में कितना है 3 है, तो यह विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 4125 के, तो लास्ट में कितना है 5, तो यह 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से 5911 की बात करें, लास्ट इकाई अंक केवल देखिएगा कितना है 1 है, इसका मतलब यह है कि 5 से यह विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है 53,005, लास्ट में कितना है 5 है, तो यह भी क्या होगा विभाजित होगा। आशा करते हैं 5 से विभाजिता का नियम आपको समझ में आया होगा। ये इंग्लिश में जो कहा जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या 5। ठीक है, 5 की विभाजिता का नियम समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है 5 की विभाजिता का नियम क्या है, तो आप लिखिएगा वहाँ पे ऐसा कोई संख्या जिसका इकाई अंक 0 या फिर 5 होता है वह 5 की विभाजिता का नियम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं 11 का नियम, यानी कि 11 का नियम क्या होता है ये समझते हैं। इसका मतलब ये है, इसमें क्या पढ़ेंगे कि एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो रहा है या तो 11 आ रहा है, उसका गुणज होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी संख्या दी गई, जैसे देखिए यहाँ पे 198 है, तो अगर इसको हम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को माइनस करें आपस में, देखिए बीच वाली संख्या है जैसे कि तैसे रहने दीजिए, पहले और लास्ट वाले क्या कर दीजिए योग कर दीजिए। एकांतर अंकों को क्या करें योग करें, योग का क्या करें अंतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 9 पहले से ही था यहाँ पे, 8 एक कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से 9 घटा दें कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 11 से यह विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 7 है, 7 में 2 को ऐड करिए और यहाँ पे 7 है जो उसको 9 में ऐड करें, तो 9 7 कितना होता है 16 होता है। अब 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, यह 11 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 15,173, इसमें ध्यान दें अगर हम एक में से एक जोड़ें तो एक कितना होगा 2 होगा, कितना होगा एक एक 2 होगा, 2 में 3 जोड़ें तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 में 7 जोड़ने कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो 12 लिखिए। अंतर दोनों का कर दें तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या अंतर 0 या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यह 11 से विभाजित नहीं होगा। मतलब यह है कि एकांतर अंकों का योग लेना है, उनका अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए तो वह 11 से विभाजित कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ आप देखिए 1 3 8 6, कितना 1 3 8 6, तो 1 में जब 8 जोड़े तो कितना हुआ 9 हो गया, 3 में 6 जोड़े कितना होगा 9 होगा, 9 में से 9 जाए कितना बचेगा 0 बचेगा, तो यह क्या होगा 11 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ आप देखें तो 8336 का अगर चर्चा करें, 8 में 3 जोड़ें कितना होगा 11 होगा, 3 में 6 जोड़ दें कितना होगा 9 होगा। अच्छा 11 में से 9 घटाएं कितना होगा 2 बचेगा, इसका मतलब ये है यह विभाजित नहीं होगा। मतलब ये है कि अंतर जब एकांतर रूप में करिए तो 0 या फिर 11 आवे तभी वह संख्या विभाजित कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। लास्ट में इसी प्रकार से है 24 64 88, इसमें भी देखिए 2 में जब 6 जोड़े हम लोग तो 8 हुआ, 8 में 8 जोड़े 16 हो गया, नीचे फिर से बीच में देखिए 4 4 8 8 8 16 हो गया, मतलब 16 में 16 घटाएंगे तो 0, यह भी विभाजित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 के भी जो है अभाज्य गुणनखंड के, बस यहीं तक पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आइए प्रश्न को समझते हैं। कहा गया है 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 24 का अभाज्य गुणनखंड जैसे पूछ ले आपसे क्या करेंगे, या फिर 24 के सभी गुणनखंड बताइए। दो प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा कि 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है, या फिर पूछेगा कि 24 के सभी गुणनखंड बताइए। क्या करेंगे इस टाइप में आप
लाइन खींच करके काटिएगा। 2 से काटेंगे 12 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 तियाई 6 होता है, जानते ही हैं, फिर 3 एकम 3 होता है, यानी कि यही आपके क्या है गुणनखंड है। इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 1 है इसका पावर 1, ठीक है। तो 2 मतलब 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 1, ठीक है। ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। लेकिन वही प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे कि 24 के सभी गुणनखंड बताइए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी संख्या से यह कटेगा। तो 1 से यह कट जाएगा और लास्ट से, इतना तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट और लास्ट से कटना ही कटना है। 2 से कट जाएगा, 3 अठे 24 इसे भी कट रहा है, 4 अठे 32, 4 छंग 24 4 से भी कट रहा है, 6 चौक 24 होता है। इसी प्रकार से 8 त्रिक 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 24 से कटेंगे। मतलब पहले और लास्ट को आपको लिख लेनी है, बीच में ये चेक कर लेना कि कौन कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या कटेगी। मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए सभी गुणनखंड बताइए तो आपको इस टाइप से लगाना है। लेकिन वही प्रश्न अगर पूछा जाए 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए तो आपको पहले इस टाइप में कर लेना है, उसके बाद जो भी यहाँ इस साइड में बचता है वही ले जा करके यहाँ पे छाप देनी है, ठीक है। आशा करते हैं बातें क्लियर होंगी। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ध्यान दें 5 गुणे 5 पूछ लिया जाएगा, बताइए कितना लिख सकते हैं इसको, तो 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से 8 गुणे 8 गुणे 8 कितनी बार, मतलब किसी संख्या का कितनी बार गुणा हुआ है बस उसके पावर के रूप में लिख देनी है। ये जो संख्या लिखा जैसे 5 है 8 है 7 है, आपको आधार, इसे क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है, ठीक है। इतना जरूर ध्यान रहे, जो 7 है 8 है 5 है ये क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। जबकि ऊपर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, घात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको घात कहते हैं, इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं, डिग्री कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बातों का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 5 की पावर 5 गुणे 5 की, तो इसका मतलब यह है कि किसी संख्या का कितनी बार गुणा हुआ है। तो 5 का कितनी बार हुआ है यहाँ पे, तो 3 बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 का मतलब वो 5 की पावर 3। इसी प्रकार से 8 गुणे 8 कितनी बार है, 4 बार है, तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कितनी बार है, 6 बार है, इसका मतलब 7 की पावर 6, ठीक है। मतलब ये है कि घात यही क्या कहलाते हैं, चाहे 3 हुआ चाहे 4 हुआ चाहे 6 हुआ, ये क्या कहलाते हैं, बेसिकली घात कहलाते हैं। इसी को पावर कहा जाता है, इसी को डिग्री कहा जाता है। तो ये समझना है कि गुणा कितनी बार हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए 111 का गुणनखंड लिखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 111 का गुणनखंड कीजिए। तो क्या करेंगे, इस टाइप में तुरंत 111 पाला खींच लीजिएगा, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, और जानते ही हैं 3 तिहाई 9 2 बचेगा, 3 तिहाई 9 इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 बचेगा 11 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से कट जाएगा। अब 37 को काटना है तो 37 एक कम 37 हो जाएगा, मतलब 1 गुणे 37 गुणे 3, तो 1 हो ही जाएगा, 11 हो मतलब 111 हो जाएगा, और क्या 3 और 37 हो जाएगा। मतलब ये है 111 का गुणनखंड लिखिए अगर कहा जाए तो मतलब ये है कि 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 37 हो जाएगा और वह संख्या स्वयं हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 10 को 2 गुणे 5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। 100 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना जीरो रहेगा उतनी बार 2 गुणे 5 लिखनी है आपको। जैसे यहाँ पर कितनी बार जीरो है, 2 बार है, देखिए 2 बार 2 लिखा गया है, 2 बार 5 लिख देनी है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे अगर 1000 का पूछा जाता है तो कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 बार 2 लिखिएगा, 3 बार 5 लिख दीजिएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पूछा जाए 10,000 का तो क्या करेंगे, कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 बार लिख लीजिए और 4 बार 5, ठीक है। इसी बात को आप चाहो तो जैसे 1000 है ना, इसी को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 5 की पावर 3, देखिए यहाँ आप लिखें, ठीक है। इसी प्रकार से 10,000 है, इसको भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, इस रूप में आप लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जाएगी एग्जाम में आपसे, ये ध्यान दीजिए 2016 का प्रश्न रहा है। अभी एमसीक्यू भी कराएंगे, पीवाईक्यू भी लगाएंगे हम लोग, बने रहिएगा साथ में। इसका जो भी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो कि मतलब क्वेश्चन में पूछे ही गए हैं हम लोगों के एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे कहा जाए 240 का गुणनखंड बताइए, तो क्या कीजिए आप, इस प्रकार से आप लाइन खींच करके बाकायदा 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 बच जाएगा, मतलब ये 2 से कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। फिर काटेंगे 60 बचेगा, फिर काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर काटेंगे 15 आएगा, फिर अगर करेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा, अब 5 एक कम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार 2 है इसे चेक कर लीजिए,
तो देखेंगे यहाँ पे 4 बार 2 है, जबकि 3 एक बार है और यह 5 भी एक बार है, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर भी 1 हो जाएगी, है इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझेंगे, एक एक बात को समझिए। अगर हम बात करें अपवर्तक की, किसकी बात करें हम लोग, अपवर्तक की यानी कि फैक्टर की, तो ध्यान दीजिए, जैसे पूछा जाए बताइए 12, 16, 20 के समापवर्तक पूछ लिया जाए, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा 12 का फैक्टर निकालने क्या क्या होगा, 1 से और 12 से कटना ही कटना है, बीच में किन किन संख्याओं से कट सकती है, तो 2 से, 3 से, 4 से और 6 से। इसी प्रकार से 16 की बात करें, 1 और 16 तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 से कटेगा, 2 8 16 होता है, 4 चौक 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है, इनके अलावा किसी संख्या से नहीं। 20 की इसी बात करें तो 120 हो ही जाएगा, 2 4 5 और 10 से कटेगा। ठीक है, तो पूछा जाए अगर आपसे कि 12 16 20 का समापवर्तक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ देखिए 4 हो जाएगा। ठीक है, समापवर्तक हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर पूछ लिया महत्तम समापवर्तक बताइए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समापवर्तक पूछा जाएगा तो 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, जबकि महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। महत्तम मतलब सबसे बड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। महत्तम समापवर्तक होता क्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे या कर देती है या कर दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जो दी गई संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे, वही क्या कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 100 120 50 का पूछा जा सकता है, ऐसे बताइए किसका किसका, 100 का, 120 का और 150 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो 100 का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, 100 तो होगा ही होगा और 1 भी होगा, उसके अलावा 2 से यह कट सकता है, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से और 50 से। इसी प्रकार से 120 की अगर बात करें तो 1 रहेगा और 120 रहेगा। इसके अलावा किन किन संख्याओं से कट सकता है, 2 3 और साथ ही साथ 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 40 60, है ना। इसी प्रकार से अगर 150 की बात करते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 6 10 15 30 50 75 और 150 हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए अगर यहाँ पे कि एचसीएफ क्या होगा, देखिए 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहाँ पे 10 मिल रहा है ना, इनके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 दुक्के 2, 2 पंचे 10, 10 दहमा 100, कितना आएगा, 10 दहमा 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर आपसे पूछता तो कितना हो जाता, तो 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 10 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन है, 10 है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझेंगे एक एक बात को। यहाँ पे एचसीएफ निकालने का 2 तरीका होता है। एचसीएफ निकालने का कितना तरीका होता है, तो बेसिकली 2 टाइप से निकाला जाता है एचसीएफ को। एक होता है गुणनखंड विधि, जबकि दूसरा होता है भाग विधि। कौन कौन से विधि होते हैं, 2 विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि होता है। आइए समझते हैं एक एक बातों को, ध्यान समझे। पहला भाग विधि, भाग विधि की अगर बात करें हम लोग, यानी भाग विधि को अच्छे से समझते हैं। देखिए, कहा जा सकता है आपसे कि 24 36 का एचसीएफ निकालिए, किस विधि से, तो भाग विधि से। क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसे बाहर कर दीजिएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे अंदर करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 24 बाहर है, 36 कहाँ है, अंदर है। अच्छा, 24 एक कम कितना होता है, 24 होता है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। पुनः 12 और 24 के मध्य में हम लोग भाग देंगे, तो 24 चूंकि बड़ा है इसलिए कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। ये प्रक्रिया कब तक चलेगा, जब तक लास्ट में शून्य न बच जाए। तो 12 दूनी 24, शून्य बच गया, तो जिन संख्या से लास्ट में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0, वही संख्या हमारा एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए
नोट करते हुए चलिए साथ ही साथ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहा गया है 72 और 20 का एचसीएफ बताओ। किस विधि से? भाग विधि से। अच्छा, 20 बड़ा होता है 72, तो 20 बड़ा होता है, तो 20 बाहर हो जाएगा, जबकि 72 बड़ा होता है, अंदर कर दीजिए। अच्छा, 20 तिहाई कितना होता है? 60 होता है, कितना बचेगा? 12। तब अब 20 और किसके मध्य निकालेंगे? 12 के मध्य में। 20 हो जाएगा अंदर, 12 एक कम 12 हो जाएगा, घटा दें कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब 8 और 12 के मध्य में निकालना है। कब तक निकालते रहना? जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, कितना बचा? 4। अब 8 और 4 के मध्य में निकालेंगे, तो 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। इतना अतः कितना बन जाएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 यहाँ बच गया, जिन संख्या से यह पूर्णतः विभाजित हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ बराबर 4 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं बात आपको स्पष्टता समझ में आई होगी। एक दो बार करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब तक 2 अंकों का कहा गया था, लेकिन हमारे सेकंड सेमेस्टर में ध्यान रहे 3 अंकों का भी निकालना है। जैसे कहा गया यहाँ पे ध्यान दें, 100 का, 120 का, 150 क्या बताओ? एचसीएफ बताओ। तो इसमें भी आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है। 100 है, 120 है, 150 है, कितना है? 100 है। ठीक है, उसके बाद कौन है? 120। मतलब 100 और 120 के बीच में आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग देते हैं। तो 100 एक कम 100, घटा देंगे कितना? 20। रिमाइंडर अभी नहीं आया, फिर भाग देंगे 100 में। अब किसके किसके मध्य निकालेंगे? 100 मतलब 20 और 120 100 के मध्य में निकालेंगे। तो 20 पंचे 100, कितना आ गया रिमाइंडर? 0। अब जोन संख्या से आगे 2 संख्या होता है, 100 और 120 के बीच पूछा गया होता, तब तो हम तो कह देते एचसीएफ कितना आ गया? 20 आ गया। लेकिन तीसरी संख्या भी दी गई 150। अब जिससे भी निकला था, जो भी आया था यहाँ पे एचसीएफ, उसी से भाग देंगे। तो 20 सत्ते कितना होता है? 140 होते हैं। 10 बच गया, 10 और 20 के बीच निकालेंगे। 10 दूना कितना होता है? 20 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। अतः पूर्ण रूप से आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे? 10। 100 100 120 और 150 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें स्पष्ट होंगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24, 60, 72, 90 का एचसीएफ बताइए। क्या करिएगा यहाँ पे? सबसे छोटा 24 है, उससे बड़ा 60 है। तो 24 दूना 48 होता है, घटा देंगे तो 12 बच जाएगा। अब 12 और 24 का मध्य निकालेंगे तो 12 दूना 24 होता है, जानते हो अच्छे तरीके से। 0 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि अगर 24 और 12 के बीच में पूछा गया होता, यानी कि 24 और 60 के बीच में पूछा गया होता, तो एचसीएफ कितना हो जाता हमारा? 12 हो जाता है। लेकिन अभी 12 आया है, तो अब 12 और 72 के मध्य में निकालेंगे। तो 12 छंग 72, अभी भी कितना आ रहा है? 12 ही आ रहा है यहाँ पे भी। अब 12 और 90 के बीच में निकालेंगे। ठीक है, तो 12 और 90 के मध्य में अगर निकाले हम लोग, तो 12 से कितना होता है? 84 होता है। 12 से कितना होता है? 84 होता है। ठीक है, कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। कितना बचेगा? 6 बच जाएगा यहाँ पे। तो 12, तो अगर भाग दें हम 6 से, तो 6 दूनी कितना होता है? 12 होता है। इसका मतलब हमारे एचसीएफ फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 आ जाएगा। तो 24, 60 और 72, 90 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं बातें स्पष्ट होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और गुणनखंड विधि को समझते हैं। अब तक हम लोगों ने भाग विधि को समझा है, अब गुणनखंड विधि को समझते हैं। ध्यान रहे, एक एक पॉइंट को 2 बार अगर इस वीडियो को आप देखते हैं, तो पहला चैप्टर मैथ का आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है, तो कल हम लोगों का मैराथन क्लास होगा इसी चैप्टर का। पुनः आप उस वीडियो को अवश्य देखेंगे और लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूला कीजिए। और क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं, अवश्य आप कमेंट करके बताएं कि और सर क्या आप बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से, मतलब क्या आपको और चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई और सुदृढ़ रूप से मजबूती से चल सकती है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, 12 व 16 का क्या बताना है हमको? एचसीएफ बताना है। क्या करें? गुणनखंड विधि से करना है। तो 12 व 16 के इस टाइप से लिख देंगे और लाइन खींचना जानते हो, बचपन से ही जानते हो ये बात को। 2 छंग कितना होता है? 12 होता है। 2 अट्ठे कितना होता है? 16 होता है। पुनः काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा? गुणा कर देंगे, 2 दूना 4। एचसीएफ कितना हो जाएगा इस प्रकार से? 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला कहा गया है 36 व 48 का एचसीएफ बताइए। कितना? 36 और 48 का। तो 36 और 48 का, तो 2 से भाग देंगे, 2 18 में 36 होता है, 2 24 में 48 होता है। फिर से भाग देंगे 2 से, 2 9 18 होता है, 2 6 12 होता है। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 होता है, 3 चौक 12। अब नहीं कटेगा,
है ना। तो अगर काटेंगे भी तो 3 कटेगा, 4 कटेगा, कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है आपको जो दोनों को काटे, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं मिला, ये इसका आप क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। आप चाहो इस मेथड से भी कर सकते हो, चाहो तो दूसरे भी मेथड से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम आप पे सही हो जाएगा 100%, ठीक है। 24, 48 और 20 का क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। तो 2 से काटेंगे, पुनः इस प्रकार से लाइन खींच लीजिएगा आप, ठीक है। ड्रा करने के बाद 2 से काटिए अगर, तो 2 बराह में 24 होता है, 2 24 में 48 होता है, और 2 दहा में 20 होता है। इसी प्रकार से 2 से फिर से कटेगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 बराह में 24 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ में काट सके, इसलिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दें, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, चाहे आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, प्रश्न कहा गया 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न ध्यान रहे, पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 के गुणज का मतलब होता है टेबल। तो 3 दूना 6, 3 3 9, 12 15 18 20 24 27 30 33 36 डट 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 अनंत। इसी प्रकार से 4 का गुणज की बात करें, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 28 32 36, है ना। इस प्रकार 6 का कहें तो 6 हो गया, 12 18 24, इस प्रकार से आगे। अच्छा, यहाँ पे आपसे सीएफ पूछा जाएगा कि 3 4 6 का कॉमन मल्टीपल बताइए, क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल तीनों में जो हो, ये है एक, दूसरा 24 दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तीसरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या 36, क्या दिखाई दे रहा है 36। अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 33 3 36 हो जाता है, ठीक है। तो 36 दिखाई दे रहा है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। अच्छा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 4 6 का क्या बताइए, एलसीएम बताइए। तो 4 गुणे 3 गुणे ऐसे करते हुए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना ना आपको, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम। अगर एलसीएम की बात करें, अब तक एचसीएफ हम लोग देख रहे थे, अब एलसीएम समझते हैं। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करती है। उसमें क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई तीनों संख्याओं को विभाजित करे और पूर्ण रूप से विभाजित करे, वह एचसीएफ कहला रही थी। लेकिन यहाँ कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हो, वह क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाती है। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, ठीक है। कल की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, मैराथन क्लास रहेगी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने पीवाईक्यू हैं सब उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वह वाली वीडियो देखते हैं आप, तो पूर्णतः आपको गारंटी के साथ कहते हैं उससे ही जितने भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आने वाले इस बार एग्जाम में, मार्च में होनी है एग्जाम आपकी, तो उसी को आप ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगर पूर्णतः नोट्स बना लीजिए और इसी को तैयार कीजिए, आपका 100% आपका यहीं से आने वाला है, ठीक है। देखिए, 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, जैसे अभी देखा था आप लोगों ने, ठीक है। काफ़ी बार डिफिनीशन भी पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6 व 12 का क्या बताइए, एलसीएम बताइए, क्या कीजिएगा, मन करे आपका इस टाइप से कर लीजिएगा। तो 2 तिहाई 6 हो जाता है, 2 छंग 12 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 एकम 3 होता है, 3 दूना 6 होता है। चाहे आप गुणा भी ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि 12 16 18 का क्या बताइए, एलसीएम बताइए। तो आप इस हिसाब से लाइनिंग करके करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाता है, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौका 8 होता है, और ये कटेगा नहीं तो ऐसे रह गया। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक ये भी नहीं करेगा, रह गया ऐसे ही। इसी प्रकार से 3 तिहाई 9, तो अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ही। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, है ना, 12 चौक 48, 48 तिहाइयाँ 144, कितना आंसर हो जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया है 48